हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका बेसिक। ए कोई काम 20 डेज में करता है और बी कोई काम 30 डेज में करता है। तो ए का 1 डे वर्क क्या होगा? 1/20, क्योंकि वो कोई काम 20 दिन में कर रहा है तो उसका एक हिस्सा कितने में करेगा? 1/20 में। उसी प्रकार बी 1/30 में करेगा। अब हमें निकालना है ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो ये करेंगे 1/20 ए करेगा और 1/30 बी करेगा। ये एक दिन में काम करेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे, ये है 60, 3 + 2, ये 1 डे वर्क होगा इनका। 5/60 आ गया 1 डे वर्क। अब हमें निकालना है एक काम कितने दिन में कर लेंगे। तो ये यहाँ इधर जाके ये पलट जाता है 60/5 डेज में, माने 12 डेज में ये दोनों मिलकर इस एक जो काम है इसको पूरा कर लेंगे। हम हमेशा जो वर्क होगा उसे 1 मानेंगे। ये इसका पहला तरीका है, ठीक है। सेकंड तरीका देखने से पहले मानते हैं ए कोई काम x डेज में कर रहा है और बी कोई काम y डेज में कर रहा है। तो ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है x × y, ए के डेज इंटू बी के डेज बटे में ए के डेज प्लस बी के डेज। तो हमारा क्वेश्चन था ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे? 20 × 30 बटे में 20 + 30 50। 0 से 0 गया, 5 से गया 6 पे, ये आ गया 12 डेज। अब इसी का थर्ड जो टाइप होगा जिसको हम हर क्वेश्चन में यूज करेंगे वो होगा ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है। अब इसका एलसीएम लेंगे। एक तो एलसीएम लेने का तरीका ये होता है, यहाँ 30 लिखो, यहाँ 20 लिखो, फिर सबसे छोटा 2 है, ये गया 15 पे, ये गया 10 पे, फिर से 2 पे जा रहा है, ये 15 ही रह जाएगा, ये 5, अब आ गया 5, ये 3 पे गया, ये 1 पे गया, 3, ये 1, ये 1 है, ये 10 हो गए, ये 20 हो गए, ये 60 हो गए। एक तो ये हो गया। एक होता है जो बड़ा नंबर है उसको पकड़ते हैं हम। तो 30 में 20 का भाग नहीं जा रहा तो इसको दुगना कर देंगे 60। 60 में 20 का भाग जा रहा है तो यही हमारा एलसीएम होगा। दोनों नंबर का जिस पे डिवाइड चला जाए वो आंसर हो, वो एलसीएम ले लेंगे। 30 जाता है 2 पे, ये जाएगा 3 पे, तो a + b आ जाएगा 60/5। इसकी एफिशिएंसी 3 होगी, इसकी 2, टोटल मिलाई 5 और ये आ गया 12 डेज आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये थे 2। अब अगर 3 जने काम करने हैं, ए बी और सी। ए कोई काम 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है और सी 12 दिन में करता है। इसका एलसीएम लेने का वही तरीका, सबसे बड़ा नंबर पकड़ेंगे 12। 12 में 6 का और 8 का दोनों का नहीं जा रहा, 2 गुना करेंगे 24, 8 का भी जा रहा है और 6 का भी, तो ये 24 हमारा एलसीएम। 6 को कितने से गुना करेंगे? 24 आता है 4 से, इसकी एफिशिएंसी 4 है। 8 का 3 पे जाता है, 12 2 पे, तो ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? 24 टोटल वर्क हुआ, 4 5 6 और 3 9, ये कटा
8 पे, ये कटा 3 पे, 3 से कट गए 8/3, या फिर लिख सकते हैं 2 से ही 2/3 डेज। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, ये एक टाइप हो गया। नेक्स्ट है ए कोई काम 20 दिन में कर सकता है और ए प्लस बी ये दोनों मिलकर काम 12 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनका वही एलसीएम लेना है। बड़ा नंबर है 20, 20 में 12 का नहीं जाता, 2 गुना करो 40, 40 में भी 12 का नहीं जाता, 3 गुना करो 60, 12 का जाता है, 12 का जाता है 5 पे, 20 का जाता है 3 पे। अब इसमें हमसे पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, मान लीजिए बी कितने दिन में काम करेगा। तो यहाँ ए की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 3, ए की 3 आ गई और ए और बी की मिला के 5 है, तो बी की आ जाएगी 2, तो 60/2, 60/2 इक्वल टू 30 डेज, आंसर हमारा बी का। या फिर अगर ये समझ नहीं आता तो आप पूरा लिखिए, ए प्लस बी 5 है, ए की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, 3 उधर जाएगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट है ए है वो काम कर रहा है 4 दिन में, बी है वो काम कर रहा है 5 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी ये कर रहे हैं 2 दिन में। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है हमें। सबसे बड़ा नंबर है 5, 5 में 4 और 2 का नहीं जा रहा, 2 गुना करेंगे, 2 का तो चला जाएगा 10 में, लेकिन 4 का नहीं जा रहा, 3 गुना 15 में नहीं जा रहा, 4 गुना 20, 20 पे इन सब का जाएगा। ये 5 आ गई इसकी एफिशिएंसी, इसकी 4 और इसकी 10। इसमें हमसे पूछा है सी कितने दिन में काम करेगा। तो देखिए ए की है 5 अकेले की, बी की है 4, तो सी की कितनी बची, 5 और 4 9 हो गई, टोटल 10 है, ये आ गई 1, 20/1 इक्वल टू 20 डेज। अब नेक्स्ट टाइप होता है इसमें ए प्लस बी ये कोई काम कर रहे हैं 12 दिन में, बी प्लस सी है वो कर रहे हैं 15 दिन में, और सी प्लस ए ये कर रहे हैं 20 दिन में। सबसे पहले वही एलसीएम, सबसे बड़ा है 20, पढ़े इसका टेबल पढ़ेंगे, 40 आएगा जिसपे 15 और 12 दोनों का नहीं जा रहा, फिर 60 जिसपे जा रहा है, ये आ गया 5, इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी 3। इसमें हमसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर देंगे। तो इसका निकालने के लिए ये देखिए, अब इनको ऐड करेंगे अपन इनको, तो ये 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो ये आ जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी, और ये कितना आया 5 प्लस 4 9 और 3 12, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 6, 60/6 ये आंसर आ जाएगा 10 डेज। आपको सबसे पहले एफिशिएंसी निकालनी है, जो यहां आपको सिखाया था, ये सबसे बेसिक होता है 2 का निकालना, उसके बाद उसमें 3 आ जाते हैं, फिर ए होगा और ए प्लस बी आ जाएगा, फिर आगे वाले में ए बी और तीनों मिलकर काम करेंगे, और फिर 2-2 के जोड़े में काम करेंगे, तब एफिशिएंसी निकालनी। अब इसी क्वेश्चन के अंदर एक पूछ सकते हैं अपन से कि ए अकेला, बी अकेला और सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो अब ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितनी है 6, तो हम
सी की निकालने के लिए ए और बी की रखते हैं 5, ये 5 आ गई है फिर, तो सी का कितना आ गया 1, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1, और हमें निकालनी है ए की, तो बी प्लस सी की रखेंगे, ये 4 रखेंगे, ये उधर जाएगा, तो ए कितना आ जाएगा 2, और सी और ए इन दोनों का रखेंगे, ये 3, तो बी की कितनी आ जाएगी 3। अब आप इन तीनों को ऐड करके देखिए, 3 4 5 और 1 6, ठीक है। तो ए कितने दिन में काम करेगा 60/2 में, बी कितने में करेगा 60/3 में, और सी करेगा 60/1 में। तो ये 60 डेज आ जाएंगे, ये 20 डेज आ जाएंगे, और ये 30 डेज आ जाएंगे। तो एक तो पूरा ये बेसिक हो गया इसका। और एक चीज अगर आपको दे दे, ए है वो हाफ वर्क कर रहा है 5 दिनों में, तो सबसे पहले हम एक काम निकालते हैं। तो ये एक काम कितने दिन में करेगा 5 गुना, ये यहाँ जाके उल्टा हो जाएगा 2/1, 10 डेज में, ठीक है। या फिर दे दिया ए कोई काम है वो 2/3, जो काम है वो 14 डेज में कर रहा है, तो एक काम कितने में करेगा 14 गुना में 3/2, 2 से गया 7 पे, ये आ गया 21 डेज। ए कोई काम है वो 5/7 में कर रहा है, 5/7 काम कर रहा है 15 दिन में, एक काम कितने में करेगा 15 गुना 7/5, 5 से गया 3 पे, ये 21 डेज। अब ये तो आया था फ्रैक्शन में, अगर ए कोई काम का 50% 5 दिन में कर रहा है, तो 50% का रेशियो क्या होता है 1/2, हमने परसेंटेज में देखा था, ये आ गया 5। एक काम वही 5 गुना 2, 10 डेज। ए कोई काम का 40% है, वो कर रहा है 10 डेज में, तो 40% का होता है 2/5, 10 दिन में। एक काम करेगा 10 गुना, उसको पलट देंगे 5/2, तो ये आएगा 25 डेज। ये जो था ये पूरा इस का बेसिक था, ये पूरे इस चैप्टर में काम आएगा। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो ये कि हमें डेज निकालने होते हैं कितने दिन में काम करेगा, फिर एफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और एक आ जाएंगे कि कोई सड़क का निर्माण करना है, उसको इतने मजदूर चाहिए, वो इतने दिन तक काम करेंगे, उनकी एफिशिएंसी ये है, अगर उनमें से कुछ मजदूर चले जाएं तो कितने दिन में काम पूरा होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो आज हम पहले ये क्वेश्चंस देखते हैं। ए किसी एक काम है उसको 3 दिन में करता है, और बी उसी काम को 6 दिन में करता है। ए और बी यदि साथ मिलकर काम करें तो वो कितने दिन में करेंगे। तो वही ए बी, ए कर रहा है 3 दिन में, बी कर रहा है 6 दिन में, इसका एलसीएम तो आसान है 6, ये आ गया 2, ये 1, ए प्लस बी कितने में करेंगे 6, और एफिशिएंसी 2 और 1 ऐड हो जाएगी 3, 2 डेज में करेंगे ये। अब हमने देखा था फॉर्मूला, 2 तक में तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, 3 जब आ जाएंगे वो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, तो वो बड़ा हो जाएगा, तो फॉर्मूलाज याद करने में दिक्कत होगी। आप 2 तक में लगा सकते हो, 3 के लिए आप यही फॉलो करना, एलसीएम मेथड ही। तो क्या था 3 गुना में 6 और बटा में 6 प्लस 3 9, 3 से गया 3 पे, 3 से गया 2 पे, 2 डेज। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कोई काम 6 से 2/3 में कर रहा है,
बी वही काम 16 से ही 2/3 में कर रहा है, तो हम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रखते इसको। तो इसको 20/3 और ये होगा 50/3। अब जब भी हम फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे तो उसके अंदर ये नीचे जो 3 है इसको कंसिडर नहीं करेंगे, एक बार सीधा ये जो 20 और 50 है इन्हीं का लेंगे। तो बड़ा नंबर है 50, 20 का डिवाइड नहीं होता इसमें, तो दोगुना करेंगे 100, 100 में 20 का जाता है तो एलसीएम आ गया 100। अब जब इस 100 में भाग देंगे तब 3 का यूज आएगा। तो ये देखिए 100 में 20/3, तो 20 से गया 5 पे, तो ये आ गया 5 से ही 1/3, ये 3 ऊपर जाएगा तो ये 5 गुना 3, ठीक है। तो ये 15 आ गया। इसी टाइप से इसका करेंगे तो ये 2 पे 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। सो ये करेंगे a + b, 15 और 6 21, 20 का 5 पे जाता है तो 21 4 पे, ये हो गया 84 हो गया। 16/21 ये इतने डेज में काम करेंगे। अब अगर इसके अंदर आप वो फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम 72 दिन में करता है, बी उसी काम को 90 दिन में करता है। ए बी 72 और 90। अब जैसे ये बड़े नंबर आ गए, ठीक है, अब इनका एलसीएम लेने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 9 गुणा में 10 और इसको लिख सकते हैं 9 गुणा में 8। सबसे पहले 9 का और कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ इन दोनों में भी 9 आ जाएगा। अब ये है, इसको अपन 5 गुना 2 लिख सकते हैं और इसको 4 गुना 2 लिख सकते हैं। अगर अपन 8 और 10 सीधा लिख देंगे तो 2 2 बार आ जाएगा, एक बार लेना अपन को, 2 ले लिया, 5 ले लिया और 4 ले लिया। ये कितना हुआ, ये हो गया 5 और 2 10, ये 36, 600 360, ठीक है। वही देखो 72 था, 9 गुना 8, 9 और 4 और 2 ये गए तो ये आ गया 5, और ये था 9 और 10 तो ये आ गया 4। अब आगे पूछा है यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, ए और बी है वो 10 दिन के लिए साथ काम कर रहे हैं, तो 10 दिन और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, एक की 5 है और एक की 4, 9, तो ये कितना काम कर देंगे 10 दिनों में, 90 काम कर देंगे। तो लेफ्ट कितना बचा वर्क, 360 में से 90 गया तो ये 60 ये चला गया और 30 270 बचा। अब पूछा है तो काम का कितना अंश बचेगा, तो अंश बचेगा वही किस में से बचता है, टोटल वर्क में से, 360 में से बचेगा। और कितना हो गया 270 हो गया, 0 से 0 गया, 9 से 3 पे, 9 से 4 पे, 3/4 काम हो चुका है। ये बचा है काम, अगर ये काम बचा है और अगर पूछते कितना काम हो गया है तो 90 काम हुआ था, 360, ये 0 से 0, 9 से, ये काम हो चुका होता। हमें लेफ्ट वर्क पूछा है कितना काम बचा है, तो 3/4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 33 से 1/3 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 64 से 2/3 में कर सकता है। यदि वे 10 दिनों तक काम करते हैं तो कितना प्रतिशत भाग हो जाएगा, कितना भाग बचा रहेगा, इसमें ये बचा रहेगा पूछे। सबसे पहले ए बी 33 से 1/3, ये 66 से 2/3, तो ये है 100/3, ये है 200/3। 100 और 200 का एलसीएम 200, ये 2 पे जाता है और 3 से गुना होगा 6, ये 3। ए प्लस बी दोनों 10 दिन तक कोई काम कर रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी 9, 6 और 3 90 वर्ग हो गया। लेफ्ट कितना बचा, 200 में से 90 घटा देंगे 110, तो कितना पार्ट रह गया, 200 का 110 रह गया, 0 से 0 11/20, ये आंसर होगा हमारा। 6th क्वेश्चन है, पी 77 दिन में, क्यू 91 डे में। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लिया जाएगा, ये होता है 13 गुना 7 और ये हो गया 11 गुना 7, 7 दोनों में कॉमन है, 7 आ गया। 13 और 11 का कोई फैक्टर नहीं है, ये आ गया, ठीक है। तो अब इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 7 और 11 को छोड़ दो 13, इसकी कितनी होगी, 7 और 13 को छोड़ दो 11, डिवाइड ही करते हैं हम, यहाँ जो डिवाइड होगा वो 13 और 7 से होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे और 11 बचेगा। तो आगे है कि यदि उन दोनों ने 7 दिन तक साथ काम किया, तो ए प्लस बी ने 7 दिन काम किया, तो कितना काम किया, 7 गुना 13 और 11 24, ठीक है। अब इसको भी सोल्व ना करो चाहे आप, क्योंकि यहां भी अपने पास यही है। तो हमसे पूछा कितना भाग शेष बचेगा, लेकिन अब हम शेष निकालने के लिए पहले इनको गुना करें फिर इनको करें तब शेष निकलेगा। तो पहले हम कितना काम हो गया उसको निकाल लेते हैं। वर्क डन कितना हुआ है, 7 गुना 24 हुआ है, कितने में से हुआ है, 7 गुना 13 गुना 11 में से, तो ये 7 से 7 चला गया, कितना हुआ 24, और ये 130 और एक बार और 143, ये काम हो चुका है। तो अब वर्क लेफ्ट कितना रहा, टोटल वर्क हम कितना मानते हैं, एक में से 24 143 माइनस कर देंगे, ये आएगा 143 माइनस 24 बाय 143, ये बच गया 119/143, जो कि हमारा आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। ए है 20 दिन में, बी है 25 दिन में, एलसीएम कितना होगा, 25 का बढ़ेंगे 50 नहीं जाता, 75 20 का नहीं जाता, 100 जाता है, 4 पे और ये 5 पे। यहां तक क्वेश्चन हो गया अपना। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत पूरा हो जाएगा। ए प्लस बी 3 दिन तक अगर काम करें तो ये होगा 5 4 9, ये आएगा 27, ठीक है। अब हमसे पहले पूछ रहे थे अंश,
तो हम ये निकाल देते कि इतना पूरा हो गया। अब हमसे पूछा है परसेंट, तो परसेंट के लिए क्या करते हैं, गुना में 100, तो ये 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 9 दिन में 50% काम पूरा कर सकता है, बी 9 दिन में 25% काम पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, पहले यहां तक का अपन करते हैं। देखो ए 50%, 50% को क्या लिख सकते हैं, 1/2, ये 9 दिन में कर सकते हैं। तो एक एक काम कितने दिन में करेगा, 9 इंटू 2, 18 डेज में। ठीक है, बी है वो 25%, 25% का रेशो क्या होता है, 1/4, जो काम ये 9 दिन में कर सकता है। तो एक काम कितने दिन में करेगा, 9 इंटू 4, 36 डेज। ठीक है, अब ए और बी के डेज आ गए 18 और 36, कितना आया एलसीएम, 36 आ गया, ये 2 पे ये 1 पे। अब आगे, यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, यहां तक क्वेश्चन हो गया अपना। यदि वे एक साथ काम करें, जो हमें निकालना है, तो 9 दिन में इतना प्रतिशत काम पूरा हो जाएगा। अब वो 9 दिन काम करेंगे एक साथ, ए प्लस बी गुना में 9, तो 2 और 3 एफिशिएंसी है, 9 दिन, 9 3 27। अब 27 36 का कितना परसेंट है, हमें वो ज्ञात करना है। ये गया 3 पे, ये गया 4 पे। 3/4 वैसे भी अपन को पता है 75% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य का 1/5वां भाग 4 दिन में करता है, तो वही निकाल लेते हैं अपन। 1/5 करता है 4 दिन में, एक करेगा 20 डेज में। दूसरा है बी, 1/6 करता है 5 दिन में, एक करेगा 30 डेज में। अब अपने पास आ गया ए बी, ए के 20, बी के 30, ये कितना आता है 60, 2 पे 3 पे। यहां तक पूरा हो गया। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो इस कार्य को कितना दिन में पूरे कर सकते हैं, 60। ये ए प्लस बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं, 3 और 2 5, तो ये आ गया 12 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एक कार्य का 3/4 काम जो है वो 12 दिन में करता है। तो एक काम कितने दिन में करेगा, 12 गुणा में 4/3, 3 से गया 4 पे, ये आ गया 16। एन उसी काम का 2/7 वो 8 दिन में कर रहा है। एक करेगा 8 गुणा 7/2, ये आ गया 28 दिन। हमारे पास आ चुके हैं एम और एन, ये आ गया 16, ये आ गया 28। अब या तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लो, या फिर 28 का पाड़ा पढ़ोगे उसमें और फिर 16 का। ठीक है, तो इसका आएगा 112, ये जाता है 4 पे, और 116 का होता है 7 पे। ठीक है, अब आगे दिया है, दोनों मिलकर पूरे कार्य का 11/14 भाग कितने दिन में करेंगे। पूरा कार्य है 112, इसका 11/14 भाग कितना होगा, ये 14 से गया 8 पे, तो ये होगा 88 काम। इतना काम ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 7 और 4 11, ये आएगा 8 डेज। ये हमने क्यों किया, ये वापस देख लो।
इसने बोला है दोनों मिलकर पूरे कार्य का 11/14 भाग। पूरा कार्य अपने पास है 112, इसका 11/14 भाग कितना है? 14 से गया ये 8 पे, ये हो गया 88, ये वर्ग। अब आगे बोला है कि इतना काम ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, जो हमने निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर हमारा। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए 20 दिन में, ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? सबसे पहले 20 है, 40 पे 12 का नहीं जाता, 60, ये कितना आया 3, ये कितना आया 5। अब ए की अपने पास 3 आ गई, बी का कितना बचा 2, 5 में से 3 गए तो 2, तो बी कितने दिन में करेगा? 60/2, 30 डेज। सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ए और बी मिलकर एक काम का, ए प्लस बी है वो 6.75, या फिर इसको लिख सकते हैं 6 से 3/4, ये कितना हुआ 24, 27/4, इतने दिन में। और ए उसी काम को 9 दिन में, 9 डेज आ गए, तो इसका कितना है 27 आ गया, इसकी 4 आ गई और इसकी 3 एफिशिएंसी आ गई। अब पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 27 बी का, बी है ए 3 है यहाँ, तो बी आ जाएगा 1, क्योंकि 4 में से 3 गए 1, ये आ गया 27 डेज। इसमें यही था कि इसको पहले सोल्व किया, 6 से 3/4, ये 27/4, ये 9 है ही, तो 9 और 27/4 का एलसीएम क्या आएगा? नीचे जो होता है उसको नहीं देखते हम, 27 और 9 का एलसीएम लेंगे, 4 27 आया, तो 9 से जाएगा 3 पे, 27/4 से जाएगा, 27 से 27 कटेगा, 4 ऊपर जाके सीधा 4। तो फिर आगे बी की एफिशिएंसी निकालनी है। जब ए प्लस बी की 4 आ गई और यहाँ ए की 3 आ गई, तो ये 3, तो बी की बची 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी किसी कार्य को 2.4, 4.8 और 3.2 दिन में करते हैं। ए बी और सी 2.4, ये 4.8 और 3.2। अब क्या इसको 24/10, 48/10 और 32/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनका एलसीएम सेम होगा। तो वो अपन अगर ऐसे ना भी लिखें तो भी चलेगा। 24, 48 और 32 का होगा 96, और ये पॉइंट है तो इसमें भी पॉइंट आएगा। अब देखिए 24 का 96 पे जाएगा 4 बार, 48 का जाएगा 2 बार, 32 का जाएगा 3 बार। ये टोटल वर्क आ गया अपने पास, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। आगे पूछा है यदि वे एक साथ काम करते तो कार्य को कितने दिन में पूरा करते? तो ये 9.6 और 4, 5, 6 और 3 9, ये ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखो 9 96, 9 इंटू 10, पॉइंट हटा लिया, ये गया 3 और 2, ये गया 3 पे, ये गया 2 से 5 पे, ये गया 2 से 16 पे, तो ये आ गया 16/15, जो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी जो है वो कोई काम 30 दिन में करते हैं। बी प्लस सी 36 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए
45 दिन में करते हैं। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा है 45, दोगुना करेंगे 90, 30 का जा रहा है 36 का नहीं जा रहा। नेक्स्ट क्या करेंगे, या तो 3 गुना करो, 3 गुना पे भी नहीं जाएगा, फिर हम करेंगे 4 गुना जो होता है 180। ठीक है, ये आ गया एलसीएम 180। तो ये जाएगा 4 पे, 36 से जाएगा 5 पे, 30 से जाएगा 6 पे। अब आगे हमसे पूछा है ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ कैसे कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। तो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो ये 2 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल में कितना है, 6 और 4 10 और 5 15। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 15/2। टोटल काम है 180, इनकी एफिशिएंसी है 15/2, 180 गुना 2 बटे में 15। 3 से गया 5 पे, 3 से गया 60 पे, 5 से 12, ये 24 डेज, ये हमारा आंसर रहेगा। ये कैसे है, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, सभी को जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बारी सी, और इनकी ये एफिशिएंसी कितनी हुई, ये होगी 15। 2 कॉमन आ गया, ए प्लस बी प्लस सी 15, हमें ओनली ए प्लस बी प्लस सी की चाहिए, तो ये 15/2, ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर। ए बी काम कर रहे हैं मिलके 12 दिन में, बी और सी काम कर रहे हैं 15 दिन में, सी और ए काम कर रहे हैं 20 दिन में, तो इनका एलसीएम कितना होगा 60। ये 3, ये 4 और ये 5, वे तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले 2 बार ए होगा, 2 बार बी, 2 बार सी, एफिशिएंसी कितनी है 5 4 9 और 3 12, ए प्लस बी प्लस सी कितनी आ गई 6। अगर हमसे पूछा होता कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो हम 60/6 10 डेज आंसर दे देते। हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है तीनों अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे, तो पहले ए बी और सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। सी की कैसे आएगी, ए और बी की 5 है, यहाँ 5 रखेंगे, सी की आ जाएगी 1, बी और सी की 4 है, बी और सी की 4 है, बी और सी 4 रखते ही ए की कितनी आ जाएगी 2, सी और ए की 3 है, सी और ए की 3 है, तो ये आ जाएगी 3। ठीक है, टोटल वर्क है 60, ए का आंसर होगा 60/2, बी का होगा 60/3, सी का होगा 60/1, ये 60 आ गया, ये 20 आ गया, ये 30 आ गया, ए आंसर जो हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी 40 दिन में, बी और सी ये 36 दिन में करते हैं। फिर
सभी तीनों मिलकर काम को 24 दिन में कर सकते हैं। यहाँ है ए, बी और सी, ये 24 डेज में। अब इसका एलसीएम लेने के लिए 40, 36 और 24 का, ठीक है, तो ये आएगा 360। अब ये कैसे निकालेंगे, 6 और 6 हो गया, ये 4 और 10 हो गया, ये 6 और 4 हो गया, यहां से आ गया 6, फिर एक 6 फिर से आ गया, ठीक है। ये एक 6 फिर से क्यों लिया हमने, क्योंकि ये देखिए 4 यहाँ है, इसको लिखेंगे 2 गुना 3, और ये भी लिखेंगे, ये 2 गुना 2 होगा, ये भी 2 गुना 2 होगा, ठीक है। तो एक तो आएगा 2 सब में से, ठीक है, और यहां से आएगा 3, तो ये हो गया 3 दूनी 6, और ये 10 है ही, तो ये टोटल कितना हुआ, 3 दूनी 6, 6 6 36 और 10 360। अब आगे पूछा है अपन से, तीन सौ साठ इसका एलसीएम आ गया, ये 40 से जाएगा 9 पे, 400 होता है 10 पे, ठीक है, 360 ये जाएगा 10 पे, 24 जाएगा 15 पे। अब आगे पूछा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले देखो ए प्लस बी प्लस सी, ये 15 दिन आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब हमें बी की निकालनी है, तो बी की डायरेक्ट नहीं निकल पा रही है क्योंकि इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, तो पहले ए और बी 9 रखेंगे अपन, तो सी की कितनी आएगी, ये आ जाएगी 6। अब जैसे ही सी की 6 आ गई एफिशिएंसी, तो हम इसका यूज करेंगे, बी प्लस सी कितना है 10, सी आ गया 6, तो बी आ गया 4, ठीक है। बी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई है 4, तो हम बी के डेज निकालेंगे, वो कितने आएंगे 360 बटे में 4, ये गया 9 पे, तो ये 0 90, ये आ जाएगा 90 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं। ए प्लस सी 4.5 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी इसको 5.5 दिन में कर रहे हैं। देखो ये तो 3 ही है, इसको लिख सकते हैं 45 बटे 10, नीचे लिख देता हूं थोड़ा बड़ा, ए बी सी 3, ये है 4.5, ये है 5.5, ये आ गया 55 बटे 10, ये आ गया 45 बटे 10, ये आ गया 3, ये तो 3 ही रहेगा, ये हो गया 5 से गया 9 पे, 5 से गया 2 पे, ये 11 और 2। अब इनका एलसीएम ले लेंगे अपन, 3 9 बटे 2 और 11 बटे 2, तो ये कितना आएगा 99, तो यहां आ जाएगा 33, ये है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों है, ए व सी है यहाँ पे, ए प्लस सी है और बी प्लस सी है, ये करेक्ट कर लेना। पहला ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में कर रहे हैं, दूसरा ए और सी 4.5 दिन में कर रहे हैं, फिर बी प्लस सी 5.5 में कर रहे हैं, फिर हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया, ये काटा तो 9 बटे 2 और ये 11 बटे 2, इनका एलसीएम आया 99।
तो ये 9 से जाएगा 10 पे, ये 11 पे, और ये 22 हो जाएगा, और ये जाएगा 10 पे, 11 से 11 इंटू 11, 11 इंटू 9, ये आ जाएगा 18। ठीक है, ये हो गया। अब आगे हमसे पूछा है तो सी अकेला इसको कितने दिन में करेगा। तो यहां भी हमें सी को निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी है 33। सबसे पहले ए और सी की वैल्यू रख देंगे 22, तो बी की वैल्यू आ गई 11। अब ये बी प्लस सी जो है 18, तो ये रख देंगे 11, तो ये कितना बचा 7। सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, तो 99/7, 99/7 सी, ये हमारा आंसर है। तो इसमें ये था a प्लस बी प्लस सी तीनों 3 दिन में कर रहे हैं, a प्लस सी 4.5 में, b प्लस सी 5.5 में। हमने इसका पॉइंट हटाया 45/10 और 55/10, इसको काटा 9/2, 11/2, इनका एलसीएम आया 99। 3 से जा रहा है 33 पे, 9 से जाएगा 11 पे, 2 ऊपर गुना होगा 22, 11 से जा रहा है 9 पे, 2 ऊपर गुना होगा 18। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी 33 है हमारे पास, ये तो यहाँ a और c की वैल्यू रखेंगे 22, तो b की वैल्यू आ जाएगी 11। फिर b प्लस सी जो 18 है हमारे पास, उसमें b की वैल्यू रखेंगे 11, c की वैल्यू आ जाएगी 7। तो जो हमसे पूछा है वो ये होगा, c के डेज पूछे 99/7 हो जाएगा एफिशिएंसी से भाग देते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, b उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है, और डी उसी काम को 72 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा। अब देखो 12 72 में जाता है, 24 का भी 72 में और 36 का भी, तो ये आ गया 72। इसकी हो गई 1 2 3 और 6। ठीक है, आगे पूछा है चारों मिलकर इस काम को, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 72/6, 3 9 1 10 तो 12, तो ये 6 डेज आंसर आ जाएगा हमारा। इसमें भी वही था, एलसीएम लिया, फिर इनकी एफिशिएंसी निकाली और डायरेक्ट डिवाइड कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 24 दिन में, बी 8 दिन में, सी 12 दिन में कर सकता है, और सभी मिलकर उस काम को 2 दिन में कर सकते हैं। सभी मिलकर मतलब इसमें डी भी शामिल है, क्योंकि हमें लास्ट में डी का कार्य निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये 2 दिन में कर सकते हैं। इनका एलसीएम क्या आएगा 24, सबसे बड़ा ये 8 का भी जाता है, 12 का भी और 2 का भी। ये आ गया 1, ये आ गया 3, इसका आ गया 2, ये आ गया 12। तो अब हमसे डी का पूछा है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये है 12। यहाँ हमारे पास a का भी है, b का भी है, c का भी है, 3 2 5 1 6, इनकी वैल्यू होगी 6, तो d अकेला भी कितना बचा 6, तो 24/6 d का काम है, तो ये आ गया 4 डेज। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब a एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, b a से 25% अधिक कुशल है। सबसे पहले तो देखेंगे 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, और ये अधिक है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, ये एफिशिएंसी है। देखो एफिशिएंट, कुशल मतलब वो ज्यादा एफिशिएंट है, जो हम ये
एफिशिएंसी निकाल रहे थे, इस बार हमें पहले से इसने दे दी है, तो ए और बी लिखेंगे। अब बी ज्यादा कुशल है तो बेस वाला 4 ए होगा, एक ऐड होके 5 अधिक कुशल है। उसके बाद है दोनों मिलकर 4 दिन तक कार्य किया। ठीक है, सी ने अकेले कार्य 8 दिन में पूरा किया। ए बी सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसमें टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम। टोटल वर्क के लिए हमें दिया हुआ है ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो टोटल वर्क आएगा ए की एफिशिएंसी 4, और वो कितने दिन में कर सकता है 15 में। तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब ये कैसे आया, अपन डेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, टोटल वर्क होता है उसमें एफिशिएंसी का भाग देते हैं, तो हमारे पास डेज आते हैं। तो हमने टोटल वर्क इधर रख लिया, डेज को एफिशिएंसी से गुना किया तो ये टोटल वर्क आया। ये चीज यहां लिखिए। हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब हम यहां से बी के डेज भी निकाल लेंगे। 4 गुना 15 टोटल वर्क है, बी की एफिशिएंसी है 5, 5 से या 3 पे ये करेगा 12 डेज में काम। ठीक है, टोटल वर्क वैसे भी 60 ही है, तो ए और बी की एफिशिएंसी 4 5 है हमारे पास। आगे दिए दोनों ने मिलकर 4 दिन तक कार्य किया। ए प्लस बी ने 4 दिन कार्य किया, 9 गुना 4 बराबर ये 60 है वैसे, ये हो गया 36, काम पूरा हो गया। सी ने शेष कार्य 8 दिन में पूरा किया, तो लेफ्ट कितना बचा काम, 60 में से 36 घटा देंगे 24, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 24। अब इसने हमें डेज दे रखे हैं, डेज से डिवाइड करते ये आ गई एफिशिएंसी कितनी 3, ये सी की एफिशिएंसी आ गई। अब आगे पूछा ए बी सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए बी सी टोटल वर्क है हमारे पास 60, ए की एफिशिएंसी 4, बी की 5 और सी की हमने 3 निकाली, 5 और 4 9 और 3 12, तो ये 5 डेज। आप इन क्वेश्चंस को पहले वीडियो से करना, उसके बाद खुद से करके देखना, और जो सबसे पहले जो बेसिक समझाया था उस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, उसके बाद ये क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। आज की हमारी क्लास खत्म होती है। थैंक यू।